हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं। और आप लोगों को ये पता ही होगा, हम लोग इस क्लासेस में यूजीसी नेट म्यूजिक का जो पेपर 2 है उसको हम जो सिलेबस है उसका कवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट जो 3 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। आप लोग जो प्रीवियस क्लासेस है इसका म्यूज़िक थ्योरी नाम करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमारे इस चैनल पे ही। आप लोग उसको जाके प्रीवियस जो क्लासेस है उसको चेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो लास्ट क्लास में जो यूजीसी नेट का जो म्यूज़िक पेपर है इसका हम क्लास यूनिट 4 अभी शुरू कर दिया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसर्च जो मैथोडोलॉजी है उसका यूनिट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका जानकारी के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। आशा रखूँगी आप लोगों ने उस क्लास को भी देखे हैं और थोड़ा बहुत जो हमने हमारी तरफ से जानकारी देने के लिए प्रयास किया आप लोग वो लाभान्वित हुए हैं, ऐसे हम आशा रखते हैं। आज जो बाकी जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का जितने सारे पोर्शन बाकी है रिसर्च एप्टीट्यूड का आज हम लेके आए हैं। और जितने क्लासेस होगा आगे के क्लासों में भी हम लोगों ने जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसकी जानकारी हम लेके आएंगे। और पहले हम लोग बोल देते हैं हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं और करिए भी, तो हम तहे दिल से चाहते हैं आप लोग इस चैनल को भी ग्रो कराइए। और जितने हो सके जो जिनको ये ज़रूरी है यूजीसी नेट और म्यूज़िक पेपर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपीयर होने जा रहे हैं उसके साथ ही साथ सीबीएसई और एनसीईआरटी जितने सारे क्लास ऑलमोस्ट 6 से लेकर 12 और मास्टर्स और ग्रेजुएशन का भी जो सिलेबस क्वाइट सिमिलर है। मैं पहले भी आप लोगों को ये इसके बारे में बताई थी। तो सिलेबस अगर थोड़ा बहुत सिमिलर है तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत अगर आप लोगों की तरफ से भी ये फैलाने के लिए प्रयास करेंगे, जितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के पेपर ले रहे हैं उन लोग को भी आप लोग अगर आप लोगों की तरफ से जानकारी देने के लिए प्रयास कीजिएगा। वो लोग आपके जो फ्रेंड सर्कल है और जान पहचान में जो भी हैं उन लोग भी अगर लाभान्वित होंगे तो इसके लिए हम ये हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जो म्यूज़िक के ऊपर थोड़ा बहुत हमारी जो नॉलेज है हम इसको विस्तार पूर्वक देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट भी ऐसे लाभान्वित हो, हमारी तरफ से यही हमारे प्रयास है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करने मत भूलिएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जितने पोर्शन बाकी है हम धीरे धीरे करके उसको टच करने के लिए प्रयास करेंगे। रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया है। आप लोगों के सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा जरूर। आइए अभी जानते हैं जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो प्रमुख जो अनुसंधान के प्रमुख जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम कहें ये जो रिसर्च है जो अनुसंधान है अर्थात जो शोध प्रक्रिया है ये हाईली पर्पोसिव है। पर्पोसिव मतलब हम एक पर्पोज लेके ही आगे बढ़ते हैं, नहीं तो और उस पर्पोज को ही सोल्व करने के लिए हमारी तरफ से हम शोध प्रक्रिया में प्रयास करते हैं। और सेकंड पॉइंट पे अगर आए ये जो शोध प्रक्रिया है रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब हम एक सिस्टमेटिक वे से ही शोध प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मतलब इसके बाद हमें ये करना है और इसके बाद हमें ये करना है, ऐसे ही सिस्टमेटिक वे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर हम उसकी जो प्रमुख विशेषताएं अगर हम कहें ये जो रिसर्च है जो शोध प्रक्रिया है इसमें बहुत ही समय लगते हैं। तो ये जो रिसर्च रिक्वायर्स पेशेंस करेज हमारे तरफ से, मतलब अगर जो गवेषक है उनको उनके अंदर बहुत सारा हिम्मत हम कह सकते हैं साहस के प्रयोजन है। और उसके अलावा वो जो रिसर्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सहनशील होना पड़ेगा। मतलब आप लोगों के अगर रिसर्च करना चाहते हैं आप लोगों के अंदर सहनशीलता कूट कूट के भरे हुआ होना होगा, क्योंकि मतलब ये जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप साइंटिफिक वे में भी देखें, कोई साइंस के अंदर कोई साइंटिस्ट अगर रिसर्च कर रहे हैं आप लोग देखिएगा ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स लग जाते हैं
शोध प्रक्रिया का सॉल्यूशन ढूंढने में। और सोशल साइंस में भी अगर रिसर्च करें उसमें भी ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स आप लोग को कंप्लीट करने में टाइम लग जाते हैं। तो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से मतलब हम अगर रिसर्च गवेषणा करना चाहें और शोध प्रक्रिया करना चाहें तो हमारे अंदर जो कार्य होना होगा और जो हिम्मत साहस हमारे अंदर होना ही होगा, और भरपूर मात्रा पे आप लोग सहनशील जो हमारे जो ये गुण रहना ही होगा। अगर हम जो कहें 4th पॉइंट में, रिसर्च में क्या होते हैं, हम डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। वी आर डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंट। अगर साइंस में भी देखें, हम कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही एक स्रोत का जो सॉल्यूशन वो ढूंढ पाते हैं। और ऑब्जर्वेशन तो रहता ही है, मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब अगर आपके अंदर हमारे अंदर अगर ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा, अगर हम जो शोध प्रक्रिया के लिए जो विषय वस्तु ले रहे हैं उसके ऊपर हमारे जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है उसके लिए हम रिसोर्स ढूंढेंगे, उसके ऊपर हम अवलोकन करेंगे चारों तरफ से, मतलब इधर सब जो कोशिश करेंगे जितनी हो सके उसके ऊपर नॉलेज गेन करने के लिए प्रयास करेंगे ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए और प्रयास करेंगे साइंटिफिक वे से उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और लास्ट में हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो प्रॉब्लम हमने लिया है और कोई टारगेट लिया है, कोई विषय वस्तु लिए है, तो उसके लिए हम एज ए साइंटिस्ट और एज ए रिसर्चर हम प्रयास करेंगे उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। आइए अभी शोध प्रक्रिया का प्रमुख चरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, विषय क्षेत्र का हम निर्धारण करेंगे। पहले हम इसको ढूंढ लेंगे कौन से विषय में हमें रिसर्च करना है और शोध प्रक्रिया करना है, उसको हम निर्धारण हमारी तरफ से हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या का चरण ढूंढेंगे, समस्या का चरण की ओर आगे बढ़ेंगे। और तीसरे स्टेज में हम जो संबंधित साहित्य का चरण, मतलब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के तरफ हमारे कदम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अध्ययन हेतु जो समस्या का जो उसको हम उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अध्ययन हेतु जो समस्या को उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक से अधिक हम अगर हमें रिसर्च करना ही है तो हम शोध प्रक्रिया में हम अगर आगे आए तो उसके तरफ हम क्या करेंगे, एक से अधिक हम परिकल्पनाएं बनाएंगे। कोई हम एक के ऊपर ही हमारे जो ध्यान केंद्रित हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम एक से ज़्यादा परिकल्पना करने के लिए हम हमारी तरफ से हम प्रयास करेंगे। उसके बाद हम मेथोडोलॉजी और सैम्पलिंग के ऊपर हम कंसंट्रेशन करेंगे। हमारे रिसर्च वर्क में कितने सारे सैम्पलिंग हमें ज़रूरी होगा और कौन सा सैम्पलिंग और मेथोडोलॉजी प्रयोग होगा इस रिसर्च वर्क में, तो उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। और उसके बाद जो 7th स्टेज में हम आके क्या करेंगे, जो आंकड़ों का हम संकलन करने के लिए हमारे ओर से एज ए रिसर्चर हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद आंकड़ों का जो प्रयास करेंगे उसका विश्लेषण करने के लिए भी हमारी तरफ से हम प्रयास करेंगे। और जो 9th जो पर्याय में आके हम क्या करेंगे, उसका जो परिकल्पना हमने किया उसका सत्यापन करने के लिए हमारे ओर से हम प्रयास करेंगे। और लास्ट स्टेज में आके हम उसका एक समाधान, और हम कह सकते हैं उसका एज ए शोधकर्ता हिसाब से हम उसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो पहले इसमें हम क्या पर्याय हमें मिला, तो पहले हम विषय क्षेत्र का हम निर्धारण करेंगे, उसके बाद समस्या का एक चरण के ओर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के और ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अध्ययन हेतु कोई समस्या को हम आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे उसके और एक से अधिक हम कोई परिकल्पनाएं बनाएंगे हमारे तरफ से। और उसके बाद हम मेथोडोलॉजी और सैम्पलिंग के ओर हमारे ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़ों के संकलन करेंगे हम, और आंकड़ों का जो संकलन हम करेंगे उसका विश्लेषण भी हमारी तरफ से ही हम करेंगे। उसके बाद जो परिकल्पनाएं हमने बनाए और परिकल्पना हमने समक्ष हम लाए, उसका सत्यापन करने के लिए भी हमें ही करना पड़ेगा सत्यापन उसका एज ए रिसर्चर, जो एज ए साइंटिस्ट हम उसका
सत्यापन करने के लिए हमारे ओर से प्रयास करेंगे और लास्ट जो स्टेज आएंगे उसमें जाकर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो आज के क्लास में हमने बहुत सारे रिसर्च के ऊपर जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में भी जाना और जो शोध प्रक्रिया में जो पर्याय जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो धीरे धीरे करके हम जो शोध प्रक्रिया का पर्याय और थोड़ा बहुत जानकारी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे और कल मिलेंगे और एक क्लास में रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक को हम लेके आएंगे। तो ये बहुत सी भास्ट यूनिट है। तो मिलेंगे कल और एक पार्ट और एक यूनिट का ही और एक पर्याय और एक टॉपिक को लेके हम आगे आएंगे। तो मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।